लास्ट वीडियो में हमने 7 ऐसी टिप्स डिस्कस की थी कि जिसके ज़रिए आप अपने स्लीप की टाइमिंग और अपना सर्केडियन रिदम फिक्स कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसी टिप्स डिस्कस करेंगे कि जिसके थ्रू आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि जब आप सोएं तो आप एक अच्छी गहरी रेस्टफुल नींद सोएं और जब आप सुबह उठें तो आप फ्रेश और अलर्ट फील करें। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप 7, 8, 9 घंटे की भी नींद मुकम्मल करके भी आप जब सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश नहीं फ़ील करते हैं। ऐसा फ़ील होता है कि अभी मज़ीद सोने की ज़रूरत है और एक जिस्म में थकावट होती है, ब्रेन फॉग होता है, दिमाग क्लियर नहीं काम कर रहा होता। तो उसका मतलब ये है कि अपनी टाइमिंग तो आपने पूरी की है, आपने 8 घंटे, 9 घंटे, 7 घंटे जितने भी आपने घंटे सोए हैं, आपने टाइमिंग अपनी पूरी कर ली है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी स्लीप नहीं थी, वो डीप स्लीप नहीं थी। रात को नींद में किसी किस्म की कोई रेस्टलेसनेस थी, कोई बेचैनी थी, कोई चीज़ थी जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही थी, या फिर आप उतना ज़्यादा गहरी डीप नींद के अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो उसकी वजह से आपका जो स्लीप की क्वालिटी है वो इफ़ेक्ट हो रही थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी नींद से भरपूर फ़ायदा उठाएं, यू वांट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर स्लीप, अप्लाई दीज 5 टिप्स। सबसे पहली टिप ये कि रात का खाना सोने के टाइम से 2 से ढाई घंटे पहले आप खाएं। रिसर्च स्टडीज से पता चलता है कि खा के फ़ौरन सोने से आपके स्लीप हार्मोन यानी आपके मेलाटोनिन की प्रोडक्शन में डिस्टर्बेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से आपको अच्छी गहरी नींद नहीं आती। दूसरा, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे मैदे के लिए भी ठीक नहीं है। रात को हार्ट बर्न का इशू, एसिड रिफ्लक्स का इशू होता है, जिसकी वजह से फिर आपकी नींद ख़राब होती है। अपनी खाने की टाइमिंग ऐसे मैनेज करें कि आपके एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे का गैप हो आपके खाने के टाइम के दरमियान और आपके सोने के टाइमिंग के दरमियान। मसलन आप अगर 10 बजे सोना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि आप 7:30 से 8 बजे तक मैक्स खाना खा लें। दूसरी टिप ये कि पानी पीना अवॉइड करें अपने सोने के टाइमिंग से करीब। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी के सोएंगे तो आपको रात में वॉशरूम के लिए उठना पड़ेगा, आपकी नींद ख़राब होगी, दैट विल डिस्टर्ब द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप एज़ वेल। तो मेक श्योर कि सोने से 1 आध घंटा पहले आप अपनी पानी की कंजम्पशन रोक दें। थर्ड इम्पोर्टेंट बात ये कि मेक श्योर कि सोने के टाइम पे आपके बेडरूम में मुकम्मल अंधेरा हो, यानी पिच ब्लैक डार्कनेस। ज़रा सी भी कहीं से भी कोई रोशनी नहीं आ रही हो, कोई डिवाइसेस की लाइट्स नहीं जल रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी की एलईडीज़ छोटी सी जल रही होती हैं, या लैपटॉप की या किसी स्विच बटन की कोई लाइट छोटी सी जल रही होती है, जो कि रात में काफ़ी ज़्यादा उभर के नज़र आ रही होती हैं। तो मेक श्योर कि ये तमाम लाइट्स बिल्कुल बंद हों। अगर बंद नहीं हो सकती तो उन पर आप छोटी सी टेप लगा दें। खिड़कियां हैं तो उस पर कोई चादर या पर्दा लगा दें, और ये इंश्योर करें कि आपके कमरे में जितना पॉसिबल अंधेरा आप कर सकते हैं वो आप करें। अगर आप किसी भी वजह से अंधेरा नहीं कर पा रहे हैं अपने कमरे के अंदर, तो फिर आप वो ब्लाइंड फोल्ड यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, तो वो आप यूज़ करें। 1-2 दिन यूज़ टू होने में लगते हैं, लेकिन उसके बाद एक दफ़ा आदत हो जाती है तो फिर आपको पता भी नहीं चलता। चौथी टिप, और आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ़ योर स्लीप, और वो ये कि अपने बेडरूम का टेम्परेचर लो रखें, यानी अपने बेडरूम को जितना आप ठंडा हो सकें उतना ठंडा रखें। अगर आपके बेडरूम में एयर कंडीशनिंग है तो एयर कंडीशनिंग के थ्रू ज़रा आसान हो जाता है टेम्परेचर मेंटेन करना। तो मेक श्योर कि आप 20 to 25 के दरमियान अपने रूम का टेम्परेचर रखें। और अगर एयर कंडीशनिंग नहीं है तो भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ़ योर रूम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेक श्योर कि आपके कमरे में वेंटिलेशन अच्छी हो। यहाँ पर आपको मेरी पिछली टिप के ख़िलाफ़ जाना पड़ेगा और कुछ खिड़कियाँ खोलनी पड़ेंगी। मेक श्योर कि आपकी बेडिंग, यानी जो आपके बिस्तर पे चादर डली हुई है, वो ठंडे मटेरियल की हो, गर्म मटेरियल की नहीं हो। जो आप ओढ़ने की चादर, रज़ाई वगैरह कंफर्टर यूज़ कर रहे हैं वो ठंडा हो, वो गर्म मटेरियल का ना हो। सोने से पहले जो आप कपड़े पहन रहे हैं, मेक श्योर कि वो लाइट हों, ब्रीदेबल हों और अनकंफर्टेबल नहीं हो, ठंडे मटेरियल के हों। ठंडे टेम्परेचर्स पे हम ज़्यादा रिलैक्स्ड और ज़्यादा स्लीपी फील करते हैं। ये आपने नोट किया होगा कि जब सर्दियों का टाइम होता है तो हमें नींद ज़्यादा आती है। तो इसीलिए सोते वक्त अपने बेडरूम का टेम्परेचर ठंडा करना ज़रूरी है। किसी भी तरीके से आप करें, चाहे वो एयर कंडीशनिंग के थ्रू करें, चाहे वो जो मैंने आपको टिप्स दी वो टिप्स यूटिलाइज़ कर लें।
5वीं टिप अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने की वो ये कि मेक श्योर कि दिन के टाइम पे आपकी कोई फ़िज़िकल एक्सर्शन हो, कोई किसी भी किस्म की एक्सरसाइज हो जिससे आपको रात में थकावट महसूस हो। सबसे अच्छी नींद, सबसे गहरी नींद तब आती है कि जब आपका जिस्म थका हुआ होता है। जब आपके रूटीन में बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्सर्शन या किसी भी किस्म की कोई एक्सरसाइज नहीं होती है तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा रिमेनिंग एनर्जी रह जाती है, जिसकी वजह से आपको रात में रिलैक्स होने में और रात में वाइंड डाउन करने में टाइम लगता है। हमारा डेली का एनर्जी का एक कोटा होता है, तो मेक श्योर कि वो जो रिज़र्व है एनर्जी का वो आप अपना यूटिलाइज़ करें। अगर आपका रूटीन में बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो आप कोई एक्सरसाइज करें, लेकिन मेक श्योर कि वो एक्सरसाइज आप सोने के बिल्कुल पहले ना करें। अगर आप सोने से बिल्कुल करीब एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। तो 2-3 घंटा पहले के टाइम आप रख सकते हैं, या दिन के टाइम पे या सुबह के टाइम पे। इन 5 टिप्स को या पिछली वीडियो की 7 टिप्स को जब आप यूज़ करें तो एक बात माइंड में रखें कि आपको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। आप सारी टिप्स भी अगर अप्लाई कर रहे हों तो भी आपको अपने आप को कुछ दिन दें ताकि आपकी माइंड और आपका बॉडी एडजस्ट करे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर कि वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, वो इस वीडियो के साथ कॉम्बिनेशन में है। हो सके तो सदका जारिया के तौर पे ये वीडियो आगे किसी के साथ शेयर कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।